सबसे पहले तो मैं आप सबका विधायक ऑफिस अखनूर में, एमएलए ऑफिस अखनूर में स्वागत करता हूँ। रही बात आज की प्रेस वार्ता की, तो जैसे आपको पता है असेंबली सेशन चल रहा था, विधानसभा सत्र चल रहा था, वो 9 को ख़त्म हुआ है। तो साथी कुछ जानना चाह रहे थे, आप लोग भी जानना चाह रहे थे कि क्या रहा। विशेष तौर पर अखनूर का विधायक होने के नाते अखनूर के विषय में क्या रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपसे साझा करना चाहता हूँ। और जहाँ की जो जनता जनार्दन है, आपके माध्यम से जिन लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा करके भारी बहुमतों से जिता के अपना प्रतिनिधि बना के, अपना नुमाइंदा बना के विधानसभा में भेजा है, मैं उनसे भी साझा करना चाहूँगा और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करते हुए मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, अपना नुमाइंदा चुना है। जैसे आपको पता है कि जब हमारा चुनाव प्रचार चल रहा था, एक संकल्प पत्र मैंने निकाला था। हमारी भारतीय जनता पार्टी का, मेरे संगठन का संकल्प पत्र तो था ही था, उसके साथ साथ अखनूर को लेके, अखनूर स्पेसिफिक जो हमारे इश्यूज़ थे उसको लेके विधायक प्रत्याशी की तरफ से, उस समय मैं प्रत्याशी था, अब विधायक हूँ, विधायक प्रत्याशी की तरफ से भी एक संकल्प पत्र निकाला गया था। संकल्प पत्र में जो भी विषय रखे गए थे, जो यहाँ के मुद्दे थे, उन पे विधानसभा में मेरा प्रयास रहा है कि उन मुद्दों को वहाँ पे उभारा जाए। आपको पता है कि विधानसभा में जो भी मुद्दा रखा जाता है, जो भी बात की जाती है, वो बातें वहाँ पे बाकायदा नोट होती हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, संबंधित विभाग होते हैं, वो उस पर कार्रवाई करते हैं। उसको देखा जाता है कि इस पे आगे क्या किया जा सकता है, क्या फिजिबिलिटी है। ना सिर्फ डायरेक्टली डिस्कशंस में मुद्दे उठाए, बल्कि आपको पता है कुछ क्वेश्चंस भी देने होते हैं। वो क्वेश्चंस भी अलग अलग विषयों को लेके दिए हुए थे, क्यूडीज उनको कहते हैं। उसके साथ साथ जिन विभागों की ग्रांट्स आती हैं, उनमें कट मोशंस लगती हैं। आपने किसी विषय की तरफ किसी का ध्यान दिलवाना है, किसी महकमे का, किसी ऑनरेबल मिनिस्टर का, तो वो कट मोशंस लगती हैं। तो कट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे एक स्टेडियम है, पल्लुआ के मुकाम पे स्टेडियम बना हुआ है। आपको पता है काफ़ी 2010 में उसका काम शुरू हुआ था। कहने को जो मुझे जवाब मिला, कहने को तो वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। और जो सरकार ने जवाब भी दिया, ऑनरेबल मिनिस्टर जो कंसर्न है, उन्होंने जो जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत ही कमी हो सकती है, रिपेयर की ज़रूरत हो सकती है, अदरवाइज फुल्ली फंक्शनल है, स्टेडियम चल रहा है। इसी तरीके से कॉलेज में, जो हमारा डिग्री कॉलेज, वो भी पल्लुआ में ही पास ही है, उसमें भी बहुत सारे कोर्ट्स बने हुए हैं, ग्राउंड्स बने हुए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको भी पता है उनकी कंडीशन ठीक नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनके बारे में भी यही जवाब मिला कि वो ठीक है और वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। लेकिन मेरी ये कंटेंशन थी, मैंने इसको ये कन्फ्रंट किया, इसका मैंने डिसएग्री किया उस जवाब से और वहाँ पे मुद्दा उठाया। जो ऑनरेबल स्पीकर ने भी उस बात पे एग्री करते हुए, ऑनरेबल मिनिस्टर ने विजिट भी किया, जॉइंट विजिट हुई और देख के ऑनरेबल मिनिस्टर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो माना कि यहाँ ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, बहुत हेरा फेरी हुई है। मेरा ये कहना था, एक तो जो पब्लिक एक्सचेकर है, पब्लिक मनी है, उसका मिसयूज, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, पार्ट 1, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो देखा जाना चाहिए। उससे भी ज़्यादा युवाओं के लिए, जिनके लिए ये स्टेडियम बना था, वो 15 साल लगभग उस सुविधा से वंचित रहे हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है। उसके साथ ही
मेरी ये रिक्वेस्ट थी, मेरी ये विनती थी सरकार से, गुजारिश थी कि अब आगे इसको खेलने लायक बनाया जाए। तो वो मुद्दे वहाँ पे रखे हैं, अब देखते हैं सरकार उसमें क्या जवाब देती है, क्या कार्रवाई करती है। दूसरा मुद्दा था हमारा चुनाव का। आपको पता है चुनाव, मैंने बार बार कहा है, असेंबली में भी कहा, असेंबली के बाहर भी कहा, ऑनरेबल मिनिस्टर जो फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, जल शक्ति, इकोलॉजी, फॉरेस्ट, आदरणीय जावेद राणा जी, उन्होंने अखनूर में भी विजिट की थी, आप भी वहाँ लोग मौजूद थे, तो मैंने वहाँ पे भी मुद्दा रखा था। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, जो मेरा मानना है कि अखनूर हमारे लिए एक, अखनूर चनाब दरिया जो अखनूर से गुजरता है, हमारे लिए एक असेस्ट है, सरमाया तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये चैलेंज भी है, बहुत बड़ी चैलेंज है। अखनूर के आगे ये चैलेंज बन जाता है। कैसे? इसमें फ्लड आता है, सैलाब आता है, बाढ़ आती है, और कृषि युग भूमि जो दोनों साइड है उसका नुकसान होता है, वो बह जाती है, इरोजन होती है, हमारे जान माल की हानि भी होती है। मेरा ये सुजेशन था कि इसकी इम्बैंकमेंट की जाए, परमानेंट इसका सलूशन निकाला जाए। परमानेंट सलूशन ये है कि इसकी चैनलाइजेशन की जाए, अखनूर से लेके बॉर्डर तक लगभग ये 29 किलोमीटर्स बनता है। तो मेरा ये सुजेशन था कि दोनों साइड से इसके किनारे पक्के करके इसको चैनलाइज किया जाए। उससे क्या होगा, एक तो नुकसान नहीं होगा, दूसरा जो भूमि बचेगी, जो मालिकों की भूमि है, वो सर्वे करवा के, निशानदेही करवा के, जिनकी भूमि का नुकसान हुआ है, जिस चीज़ की है, वो उनको दी जाए, और जो सरकारी भूमि बचती है उस पे रिसर्च एंड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर फार्म बनाए जाएं, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च भी हो और प्रोडक्शन भी हो। उदाहरण के तौर पे मैंने ये सुझाव दिया कि सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाया जाए, और जिससे लोकल जो हमारे स्थानीय युवा हैं उनको कारोबार भी मिलेगा और हमारे कृषि में कृषि का विकास भी होगा। ये हो गया आपका दरिया चनाब का। इसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ मुद्दा है कि चनाब के जो किनारे हैं, रिवर बैंक डेवलपमेंट, उसको डेवलप किया जाए, जहाँ पे वाइट वाटर राफ्टिंग कहते हैं। ये पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल रिवर ये वो होता है जो सारा साल जिसमें पानी रहता है। तो वाटर स्पोर्ट्स जहाँ पे चलाई जाए, किनारों पे को अच्छा इनका सौंदर्यकरण किया जाए, ब्यूटिफिकेशन की जाए, और अखनूर को एक टूरिज्म हब के तौर पे डेवलप किया जाए, जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की भी पोटेंशियल है। आप अगर जम्मू की तरफ आते हैं तो एक सर्किट बनता है, पहले बाबा जी तो गोवा पौड़ी जी का स्थान आता है जिड़ी, उसके साथ ही फिर आगे उस साइड मथुआर आ जाता है, फिर हमारा जियोपोता आ जाता है, पांडु गुफा है, तपोस्थान बाबा सुंदर सिंह जी गुरुद्वारा है, साथ ही परशुराम जी का मंदिर है। उसके आगे आप चलो जियोपोता आ जाता है, हरि मंदिर घाट आता है, और प्राचीन त्रेता युग का, हमारे द्वापर युग का हमारे ये कामेश्वर मंदिर जी हैं, जहाँ पे भगवान जी खाटू श्याम जी विराजमान हैं। उसके साथ ही आगे चले जाओ, थोड़ा समा देवता मंदिर है, आगे चले जाओ आप, वहाँ पे बाबा जीवनाथ जी मंदिर है, फिर बाबा मेहमाल जी हैं डोरी डगेर में, आगे चले जाओ बसावा में है, आगे उस साइड अगर आप चले जाते हो तो शिव कोड़ी से कनेक्ट होता हुआ माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाके इस तरीके से पूरा एक सर्किट बनता है। तो ये मेरी सजेशन थी कि अखनूर को दोनों एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए रिवर चनाब है, और रिलीजियस टूरिज्म के लिए हमारे जितना जो मैंने जो सर्किट बताया आपको, ये बनता है, इसको टूरिज्म हब के तौर पे डेवलप किया जाए। अगला जो मैंने इससे चनाब से या पानी से रिलेटेड था, चेक डैम्स का रखा। चेक डैम्स क्या, आपको पता हमारे ये सीजनल नालाज है, बरसात होती है जिनको हम खड्डें कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारी 4 बड़ी खड्डें जो मैंने वहाँ पे कहा, गंडारमा वाले नाला, समा नाला, मेरे गांव वाला, आगे गुड़ा जगीर वाला, और आगे पंजगराई टो खालसा वाला। प्रपोजल ये था मेरी तरफ से कि इन पे चेक डैम्स और आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जाए। उससे क्या होगा, एक तो पानी हमारे पास रिजर्वायर क्रिएट होगा। जब पानी इकट्ठा होगा,
ज़मीन में जो आज वाटर रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हमारी बोलियाँ, हमारे कुएँ, हमारे ट्यूबवेल, डग वेल्स जो हैं वो सूख रहे हैं। जब एक जगह वाटर रिजर्वायर बनेगा तो वाटर रिचार्जिंग होगी, वाटर टेबल ऊपर आएगा, हमारा फ्लोरा फाना, हमारी जो वनस्पति हैं, अच्छा पौधे होंगे, जंगली जानवर भी होंगे, उसके साथ ही जो आसपास के किसान हैं उनकी कृषि अच्छी होगी, खेतीबाड़ी अच्छी होगी, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, और साथ में इन्वायरमेंट, हमारे क्लाइमेट, वातावरण भी ठीक होगा। जहाँ पे इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर होगा तो टेम्परेचर भी डाउन होता है। उसके साथ ही वाटर बॉडी अगर क्रिएट होती है तो वो एक टूरिज्म अट्रैक्शन भी बनती है, टूरिज्म प्लेस भी बनेगी। तो ये मेरी एक सुजेशन थी, गवर्नमेंट से एक प्रपोजल था जो मैंने सुझाव दिया है कि इस पे काम किया जाए। फिर अगली बात आती है हमारा डिफेंस लैंड कंपनसेशन। 11,000 कनाल जो ज़मीन है वो हमारी जो सैन्य बल हैं उनके अंडर है, उन्होंने एक्वायर की हुई है। हाँ, एक्वायर की हुई है। मेरा ये कहना था कि वहाँ पे लोगों को उसका रेंट नहीं मिल रहा है टाइम से। अब लोगों ने ज़मीन तो दे दी, उनका गुजारा जो है, रोजी रोटी, उससे जो किराया आता है, जो मुआवजा जिसको हम कहते हैं, उस पे चलता है, लेकिन 2016-2018 से वो पेंडिंग है। तो मेरी ये भी गुजारिश रहेगी कि उसको मुआवजे को जल्दी से दिया जाए। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पैसा नहीं दे रही है। अब किस किस लेवल पे कितना पैसा जो है वो पेंडिंग है, किस वजह से पेंडिंग है, वो मैंने रिक्वेस्ट की है, उस पर भी बात होगी, जवाब भी आया है। फिर हेल्थ फैसिलिटीज़, आपको पता है यहाँ पे हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने बाकायदा वहाँ क्वेश्चन ला के पूछा कि हमारे पास कंसल्टेंट्स नहीं हैं, जो कंसल्टेंट्स की वैकेंसीज वेकेंट हैं उनको फिल किया जाए, मेडिकल अफसर्स की वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए, सीटी स्कैन की मैंने मांग की है, फिर एमआरआई की मांग की है। इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड में बड़ा वेटिंग रहता है, उसके लिए कहा है। फिर जो हमारे नीड बेसिस पे वहाँ लगे हुए हैं उनको टाइमली पैसे नहीं मिल रहे हैं, या जो डेली वेजेस हैं उनको पक्का करने की बात की है। इसी तरीके से जैसे न्यू टाइप पीएचसी हैं हमारे, मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी में 6 हैं, लेकिन आपको हैरानगी होगी कि सिर्फ एक पे ही एक मेडिकल अफसर लगा हुआ है, बाकी वाले उस पर नहीं हैं। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो उठाए गए हैं। दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी डेवलपमेंट करने की बात की है मैंने, और उसके साथ साथ जो मैन पावर, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ की जरूरत कमी है उसको भी पूरा करने की मांग की है। फिर आप जहाँ पे हमारा ओल्ड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसकी बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग आप कह सकते हो, कहने को तो हम ओल्ड इसलिए कहते हैं कि हमारे पास नई आ गई है, अदरवाइज एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने प्रपोज किया है कि एक तो उसकी रेनोवेशन करने की ज़रूरत है। अभी पिछले दिनों रोगी कल्याण समिति की मीटिंग हुई है जिसका मैं चेयरमैन होता हूँ। कोई भी सिटिंग एमएलए जो चेयरमैन होता है उसमें डायरेक्शनें दी गई हैं, पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शन दी गई कि आप डीपीआर बनाओ जहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत है और रिपेयर करनी है उसकी। फिर 3 जो आप डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, ईएनटी, आई और डेंटल, इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का प्रपोजल है, जो रोगी कल्याण समिति में भी हमने उसको लगभग इस प्रपोजल को सभी जो सदस्य उसके हैं, मेंबर हम हैं, उन्होंने पास किया है। इसी तरीके से डायलिसिस यूनिट, उसका टेंडर हो गया है, डायलिसिस यूनिट आ जाएगा। फिर ब्लड बैंक की बात की है, वो भी होगा। सीएचसी बिल्डिंग जोड़ियाँ नई बनी है, शिफ्ट नहीं हो रही। मुझे उम्मीद है कि जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं इस महीने जो सीएचसी जोड़ियाँ हैं नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो बाकी इश्यूज भी जो हैं वो उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र में हमारे जनता जनार्दन जो है उनको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलें, उस ओर हम प्रोग्रेस हैं और इंश्योर करेंगे
कि यहाँ पे कोई कमी पेशी है उसको दूर किया जाए और लोगों को सुविधा मिले, मेडिकल सुविधा जो है, सेवाएं हैं, अच्छी मिले। फिर ड्रिंकिंग वाटर की बात है, पीने का पानी, उसमें हमारी जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीमें चल रही हैं उन स्कीम्स को जल्दी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। असेंबली में भी बात रखी और सब्सिक्वेंटली आपको ज्ञात है, आप साथ थे, दौरा भी किया गया ऑन ग्राउंड भी, जितनी जल जीवन मिशन की स्कीमें चल रही हैं उनको देखा गया, ऑन स्पॉट जाके डायरेक्शंस दी गई हैं। दोनों चीज़ें, गुणवत्ता और गति, स्पीड भी रहे, जल्दी कंप्लीट हो, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। मैंने लोगों से भी कहा है, जो स्थानीय बाशिंदे हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि वो इस पे ध्यान रखें और कहीं भी गुणवत्ता में, क्वालिटी में कमी ना आए। जहाँ कमी आती है मेरे ध्यान में लाएं, हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जो कंट्रैक्टर है या जो इंजीनियर्स हैं उनसे पूछा जाएगा और इंश्योर किया जाएगा, ये यकीनी किया जाएगा कि अच्छा काम हो और समय से हो। फिर एजुकेशन को लेके आपको पता है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट तब होगी जब स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होगी। असेंबली में मैंने कहा कि नो डाउट जम्मू जो है एक एजुकेशनल हब के तौर पे उभर रहा है, हमारी कैपिटल सिटी है, IIM वहाँ पे है, IIT भी है, IIM भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एम्स भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा एरिया है, वहाँ पे भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब दोनों जगहों पे, शहरों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पढ़ाई की जो सुविधाएं हैं अच्छी होंगी, तब जाके हमारा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो सकता है। इक्वली हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपने क्षेत्र का कहा, दो चीज़ें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों में कहीं पे चारदीवारी नहीं है, कहीं पे कमरे नहीं हैं, रूम्स नहीं हैं, छत नहीं है, खास करके वाशरूम की फैसिलिटी नहीं है। हमारे फीमेल स्टूडेंट्स, हमारी बच्चियां वहाँ पे होती हैं, उनको बहुत सारी परेशानी आती है, उसकी बात भी मैंने उठाई। और उसके साथ साथ ये कहा कि जहाँ पे स्टाफ की कमी है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुछ वैकेंसीज वेकेंट पड़ी हुई हैं, बाकी लोग जहाँ पे कहीं प्रिंसिपल नहीं है, कभी हेडमास्टर नहीं है, टीचिंग स्टाफ की कमी है, तो उसको पूरा किया जाए ताकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड हमारे क्षेत्र में बड़े अच्छे बच्चे निकलें। उसके साथ ही मैंने पॉलीटेक्निक और यहाँ पे ITI की डिमांड की है। पॉलीटेक्निक और ITI भी होनी चाहिए ताकि हमारी स्किल्ड मैन पावर निकले, बच्चों को स्किल्ड की एजुकेशन मिले, वो जाके अपना रोजगार कर सकें, खुद कर सकें, जहाँ अच्छी जगह पे प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में भी उनकी अच्छी प्लेसमेंट हो। उसके साथ ही फिर जो हमारे काम चल रहे हैं, जैसे जोड़ियाँ कॉलेज का काम चल रहा है, जोड़ियाँ की बिल्डिंग किसी दूसरी जगह चल रही है, जोड़ियाँ कॉलेज की, उसका काम जल्दी शुरू हो। अपने कॉलेज अखनूर में जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। फिर बच्चे, खास करके जो हमारे अंडर प्रिविलेज क्लासेस से बच्चे आते हैं, जिनके लिए स्कॉलरशिप का, वजीफे का प्रावधान है, उनको टाइम से टाइमली वजीफा मिले। इसी के साथ ही सोशल वेलफेयर ऑफिसर की एक पोस्ट बनी जाए। और सोशल वेलफेयर की बात करें तो मैंने इसमें दो बातें की। एक तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन वो रुकी हुई है, क्योंकि हमारा संकल्प पत्र में भी ये एक पॉइंट था, उस पर बात की, रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि कहीं भी ये गवर्नमेंट का दायित्व है, अगर रिजर्वेशन दी है तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट का फर्ज है। अगर कहीं पे कोर्ट में कोई रिट चल रही है, जहाँ कहीं कोई रुकावट है, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके उन चीज़ों को जो रुकावटें हैं क्लियर करके, जो लोग इसके लिए इंटाइटल्ड हैं उनको उनका हक देना। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो मैंने डिमांड रखी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके साथ साथ ही आपको पता है इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत हमारे बच्चे बच्चियाँ
बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं कश्मीर में सर्विस कर रहे हैं, या जम्मू प्रोविंस के भी अलग अलग ज़िलों में कर रहे हैं। कश्मीर वाले यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ वाले बच्चे कश्मीर में कर रहे हैं, सांबा वाला बच्चा पुंछ रजौरी में कर रहा है, पुंछ रजौरी वाला सांबा में कर रहा है। तो आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, से 5 साल 10 साल 8 साल के बाद एक उसकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए उन बच्चों के लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं और रिजर्व कैटेगरीज के तहत लगे हुए हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट के तहत। उसकी भी मैंने मांग रखी है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के ध्यान में लाया है कि रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज़ के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। फिर इसी तरीके से हमारा लाइब्रेरी का जहाँ पे मुद्दा है, महाराजा गुलाब सिंह लाइब्रेरी जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका DPR बन चुका है, उसको जल्दी करेंगे। फिर मिनी सेक्रेटरीट का आप लोग भी मेरे से कई बार प्रश्न पूछते रहते हो, वो मुद्दा मैंने इस असेंबली सेशन में रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट के ध्यान में आ गया है। जो मिनिस्टर कंसर्न्ड है, ऑनरेबल CM साहब रेवेन्यू उनके पास है, तो उनके ध्यान में भी ये मुद्दा लाया है। इसमें लगभग 4 करोड़ 35 लाख खर्च भी हो चुका है। 2013 में काम शुरू हुआ था, 2019 में इसको लैंग्वेजिंग में डाल दिया कि लैंग्वेजिंग है, लेकिन अभी हमने इनिशिएटिव इसमें लिया है, बार बार गवर्नमेंट के ध्यान में ये मुद्दा लाया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम इसको शुरू करवा पाएंगे। इसी तरीके से और जो एम्प्लॉयमेंट को लेके था उसके लिए बात की है, खास करके डेली वेजेस को रेगुलाइज करने के लिए मांग की है कि डेली वेजेस जो हमारे वो रेगुलाइज होने चाहिए। फिर बात मैंने आपने सुना होगा ये कहा कि सभी समस्याओं का एक हल है, वो है अखनूर और शम्भ कंस्टिट्यूएंसीज को मिला के इसको डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दिया जाए। उसके लिए डाटा रखा गया बाकायदा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 3,32,039 है, एरिया कितना है, 1,176 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जम्मू प्रांत में भी और कश्मीर प्रांत में भी जिनका एरिया भी और जिनकी पॉपुलेशन भी दोनों विधानसभा क्षेत्र अखनूर और शम्भ को मिला के कम पड़ता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है 3 सब डिविजन्स हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जाती हैं, 7 तहसीलें हैं। इसी तरीके से वीडियो ब्लॉक्स और नवाबतें बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कम नहीं है और अखनूर और शम्भ दोनों विधानसभा क्षेत्र बना के ये डिजर्व करता है। उसके साथ ही मैंने ये भी रखा कि जब तक आपने देखा होगा असेंबली में कि जब तक आप ठीक है ओके इट मे टेक टाइम, डिस्ट्रिक्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिलिमिटेशन होनी है, लेकिन जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता आप एडिशनल DC की एक पोस्ट हमारे वहाँ पे दे दो। उसके मैंने उदाहरण दिए हैं। हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है राजौरी, आपको पता सुंदरबनी में एडिशनल DC बैठता है, नौशहरा में एडिशनल DC बैठता है, कालाकोट में एडिशनल DC बैठता है, कोटरंका में एडिशनल DC बैठता है। इस तरीके से अगर कठुआ की बात करें बिलावर में बैठता है। तो मैंने ये मांग रखी है गवर्नमेंट से कि जब तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता आप अखनूर में एडिशनल DC की पोस्ट दे दो। उसके साथ ही हमारा कंडी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, बहुत पहले से एक बात चली हुई है कि 1992 से लेके कि जहाँ पे कंडी कनाल का कोई प्रोजेक्ट हम छोटे हुए सुनते थे, अब उसका खंगाला गया जब तो वो कहीं एक बात चली हुई है, सर्वे भी हुआ है कि कंडी कनाल का, वो मैंने गवर्नमेंट से मांग रखी कि उसको देखा जाए, उस सर्वे को देखा जाए। नेचुरली अब कास्ट एस्केलेशन हुई होगी, नए सिरे से उसका सर्वे करवा के किसी कंसल्टेंसी को एजेंसी को हायर करके सर्वे कराया जाए और कंडी कनाल जो है इसको शुरू करवाया जाए। ये 21 किलोमीटर की बनती है, लगभग 8,000 एकड़ जो लैंड है वो इसका कमांड एरिया होगा और 5,000 हेक्टर जो एरिया है इसका वो इसका नेट कमांड एरिया होगा। बहुत सारे गांव को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को जो है किया जाए। मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो हमने अपने संकल्प पत्र में रखा था, जहाँ अखनूर को
जो मेरा एक संकल्प है कि इसको विधानसभा जो आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, वी हैव टू मेक द अखनूर अ मॉडल कंस्टिट्यूएंसी। उस दिशा में जो भी कदम होगा, जो भी कार्य करना होगा, उस साइड हम अग्रसर हैं। लोगों के सहयोग से, लोगों के मार्गदर्शन में, जहाँ का जो सम्माननीय मतदाता है, सम्माननीय आदरणीय यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनके आशीर्वाद से, तीनों चीज़ें, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद बहुत ही मेरे लिए मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। उनको सबको साथ लेके हमने अखनूर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है, मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनाना है। उसके लिए मैं समर्पित हूँ। अब ये बातें हो गई असेंबली की। आने वाले समय में समय समय पे इनको लिखित में डिपार्टमेंट्स को दिया जाएगा और परस्यू किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि जितने जो मुद्दे उठाए हैं हमने विधानसभा में, इनको लक्ष्य तक पहुंचाया जाए और इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बहुत